हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जीएम ब्रेवरीज लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने Q4 रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 15 अप्रैल को डिक्लेयर कर दिया है और अभी टाइम चल रहा है 1:23 यहाँ पर दिन का टाइम चल रहा है और कंपनी ने अपने Q4 रिजल्ट यानी कि मार्च Q4 रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। आपको बता देता हूँ कि कंपनी ने अपने Q4 रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही ₹7.50 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है, जो कि एक क्या है पॉजिटिव पॉइंट है। अगर मैं आपको जो है रिजल्ट को संक्षेप में बताऊं या शॉर्ट में बताऊं तो रिजल्ट कंपनी का जो है थोड़ा मिला जुला देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर हमें केवल अभी 3 सेक्शन पर फोकस करना है। देखिए, पहला सेक्शन है वो रिजल्ट यानी कि मार्च 2025 का रिजल्ट। ये वो रिजल्ट है जो कंपनी ने अभी डिक्लेयर किया हुआ है। ये वो सेक्शन बना हुआ है जो कि दिसंबर 2024 का रिजल्ट है। थर्ड सेक्शन में कंपनी का जो है मार्च 2024 का रिजल्ट मेंशन है। तो अभी हमें केवल इन 3 सेक्शन पर ही फोकस करना है। यहाँ पर आपको जितनी भी अमाउंट नजर आ रही है सारी की सारी अमाउंट यहाँ पर लाख में मेंशन है। इसको मैं आपको जो है करोड़ में कन्वर्ट करके बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, यानी कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहां से कितने करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 663 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। प्रीवियस क्वार्टर में 644 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 623 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी के रिवेन्यू को अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के रिवेन्यू में अराउंड 6.40% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 40 करोड़ की अदर इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 1 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 71 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि कंपनी की यहाँ पर जो अदर इनकम है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, जो कि इसके लिए क्या है एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसका मतलब कि कंपनी की जो अदर इनकम है वो इस क्वार्टर में घटती हुई नजर आई है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा निगेटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं टोटल इनकम के बारे में। कंपनी का जो टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जब हम उसे ऐड कर देते हैं अदर इनकम के साथ तो निकल कर आ जाता है टोटल इनकम। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम 703 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 645 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 694 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि कंपनी की जो टोटल इनकम है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी की अगर हम टोटल इनकम को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें अराउंड 1.29% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ के एक्सपेंसेस उठाने पड़े हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 635 करोड़ के यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 615 करोड़ के थे। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 599 करोड़ के यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं। इसका मतलब कि कंपनी की जो एक्सपेंसेस हैं जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं और एक्सपेंसेस में अराउंड 6% की तेजी देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है हल्का सा निगेटिव पॉइंट है। और कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो क्यों बढ़े हुए हैं, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स या रिवेन्यू बढ़ती हुई नजर आई है इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना देखने को मिला हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में 68 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 29 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 94 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 27% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 68 करोड़ देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 29 करोड़ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 94 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी 27% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के टैक्स पे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 7 करोड़ के टैक्स पे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 7 करोड़ के थे। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे तो 7 करोड़ का यहाँ पर टैक्स पे किया हुआ है। अब हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट फॉर दी पीरियड के बारे में, यानी कि कंपनी को नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 60 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 21 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में यहाँ पर 86 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है, यानी कि मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के मुनाफे को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड जो है 30% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक निगेटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिला हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 26% देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में नौ रुपये था। प्रीवियस ईयर मार्च 2027 में 47 रुपीज़ यहाँ पर ईपीएस देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के ईपीएस में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक और नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा मिला जुला देखने को मिल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आया है। क्योंकि एक तरफ तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड जो है 6.40% की तेजी देखने को मिली हुई है।
कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें जो है 1.29% की तेजी देखने को मिल रही है। इसके विपरीत कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें जो है 27% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो है 27% की गिरावट देखने को मिली हुई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी कि जो मुनाफा है उसमें जो अराउंड जो 30% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।